तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, बीजेपी एक काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और मैं मानूँ तो यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई सी है तो वो बीजेपी है। बीजेपी के पास ही सबसे ज़्यादा एमपी है, 240 यहाँ पर उसके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उसके अलावा राज्यसभा में भी उसके पास मेजॉरिटी है। और साथ ही यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टेट्स है वहाँ पर भी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें यहाँ पर जो है ना बीजेपी शामिल है, चाहे वो यूपी है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, और दिल्ली में भी अब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में बीजेपी आ गई है, हरियाणा में है। इसके अलावा यहाँ पर उत्तराखंड में और साथ ही बिहार में भी यहाँ पर अपने एलायंस के साथ वो पावर में है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में है वो, और साथ ही यहाँ पर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में उसकी सरकार है। तो देखा जाए तो बहुत सारे स्टेट्स में यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी यहाँ पर बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल एक पार्टी है क्योंकि उसके पास यहाँ पर पॉलिटिकल पावर है। और उसके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पावर मिलती है किसी स्टेट से वो है यहाँ पर यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है। और साथ ही यहाँ पर जो विधानसभा की जो सीटें हैं 403, किसी भी स्टेट में इतनी सारी नहीं है भाई बहुत ज़्यादा सीटें हैं। और साथ ही यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं यूपी में, और उसमें से भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती है। और साथ ही यहाँ पर जो बीजेपी है वो 2017 से ही पावर में है, लेकिन अब यहाँ पर होने वाले हैं इलेक्शन, 2027 में यहाँ पर इलेक्शन होंगे। तो मान के चलिए कि 2 साल बचे हुए हैं, और इन 2 सालों बचे जो हुए हैं उसमें बीजेपी काफ़ी ज़्यादा फेरबदल करने वाली है। इनफैक्ट यहाँ पर जो है ना पूरी बीजेपी जो है ना शेकअप हो जाएगी, क्योंकि 10 साल हो गए हैं सरकार में और इतना ज़्यादा जो है ना लोगों के बीच में गुस्सा है, और बहुत सारे जो नेता है वो बात भी नहीं करते हैं, और यहाँ पर जो है ना छोटी छोटी बातों को लेकर भी यहाँ पर जो है ना वो मुँह बनाते हैं, पब्लिक की सुनते नहीं हैं। तो इससे यहाँ पर एंटी इनकम वैसी बहुत ज़्यादा हो गई है। भाई 10 साल एक सरकार को देना तो अपने आप में यहाँ पर एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है, और यहाँ पर जो है ना जो डिस्कम्फर्ट होता है वो वोटों में भी दिखाई देता है, और कभी कभी जो है ना सरकार बदल भी जाती है। तो इस चीज़ से यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए इंटरनल सर्वे भी आ गया है बीजेपी का। उन्होंने यहाँ पर अपनी पार्टी के अंदर ही बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरनल सर्वे किया, तो उसमें यहाँ पर ये पता चले कि लगभग 100 से लेकर 120 जो सीटिंग एमएलए हैं, भाई 367 यहाँ पर सीटों पर जो है ना कंटेस्ट किया था, जिसमें यहाँ पर उसके पास मेजॉरिटी आ गई थी, 260-270 के आसपास यहाँ पर उसकी सीटें आई थी, जिसमें से अब यहाँ पर 100 से लेकर 120 जो सीटिंग बीजेपी के एमएलए हैं उनको अपनी सीटों से हाथ धोना पड़ेगा। और जब यहाँ पर ये सीटिंग एमएलए अपनी सीटों से हाथ धोंगे तो क्या होगा, यहाँ पर बहुत तगड़ी वाली बगावत होगी, और यहाँ पर जो है ना पूरी बीजेपी जो है ना हिल जाएगी। तो इसके बारे में बात करते हैं, आज के बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और आप क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी यहाँ पर जो है ना पूरी तरह से शेकअप हो जाएगी, और ये जो 100-120 एमएलए जो है जिनके जो है ना सीटें जो है ना निकल जाएगी, उनको यहाँ पर टिकट नहीं मिलेगा, क्या यहाँ पर वो एक विरोध करेंगे और यहाँ पर जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, जिस चीज़ से यहाँ पर बीजेपी सबसे ज़्यादा हिली है वो कुछ नहीं, यहाँ पर जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था ना उससे सबसे ज़्यादा हिल गई है। भाई 2019 में 62 सीटें थी, 80 में से 62 सीटें बीजेपी को आई थी, लेकिन 2024 में क्या हुआ, 33 सीटें आ गई, यानी कि यहाँ पर आधे का लॉस हो गया। तो इससे यहाँ पर क्लियरली ये बात पता चल रही है कि जो बीजेपी है उसका जो जादू वो धीरे धीरे उतरता हुआ जा रहा है, क्योंकि अगर ये जादू अगर सर चढ़ कर बोलता तो कहीं ना कहीं सीटों में भी दिखाई देता, कम ना होती, लेकिन यहाँ पर कम हो गई। भाई 2014 में कितनी आई थी, 80 में से 72, 2019 में आई यहाँ पर लोकसभा की सीटें 80 में से 62, और अब यहाँ पर कितनी आई है, 80 में से 33, यानी कि धीरे धीरे लगातार यहाँ पर जो बीजेपी की जो सीट है वो कम होती जा रही है। और उसकी जो विरोधी पार्टियाँ हैं, समाजवादी पार्टी जैसे, उसकी सीट यहाँ पर बढ़ गई है। भाई यहाँ पर अब कितनी हो गई है, 37 सीटें हो गई है बीजेपी समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश लोकसभा, उत्तर प्रदेश में जितनी भी लोकसभा सीटें वहाँ पर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बीजेपी की जो है ना उतरती हुई जा रही है। और बीजेपी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से काम करती है, किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चुनाव जीतने के लिए चाहे वो कुछ भी करे, वो यहाँ पर वो करते ही हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना शोक कर दिया है उस लोकसभा के इलेक्शन ने,
तो यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि अब हम यहाँ पर क्या करें, अब हम यहाँ पर किस तरह से वापस से पावर में आ सकते हैं, क्योंकि 2027 का जो साल होने वाला है वो बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर देश की दिशा तय करेंगे कि आने वाले समय में देश की दिशा के साथ उत्तर प्रदेश की जो दिशा होगी वो क्या होगी। क्योंकि यहाँ पर अगर बीजेपी को यहाँ पर झटका लग गया तो समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े राज्य से उनकी सरकार चली जाएगी और यहाँ पर पावर डायनामिक्स भी देश में यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बदल जाएंगे और यहाँ पर उसके पास इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर भी नहीं रहेगी। तो नो डाउट यहाँ पर जो बीजेपी है वो अपने आत्म मंथन कर रही होगी। और अभी जो रिसेंटली सर्वे आया है उसमें यहाँ पर ये बात पता चल रही है कि अच्छा जी ठीक है, हमारे पास जो एमएलए हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना दुर्व्यवहार कर रहे हैं और ये सब चीज़ें कर रहे हैं, हमें यहाँ पर नए नए फ्रेश फेसेस लाने की ज़रूरत है जो यहाँ पर घोटालेबाज भी ना हो और यहाँ पर जो है ना उनके खिलाफ़ कोई मामला भी ना हो। तो देखिए यहाँ पर जो है ना अभी जो सीटिंग एमएलए हैं वो 100 में से 120 जो सीटिंग एमएलए हैं उनकी सीट यहाँ पर जाएगी, उनके टिकट कटेंगे भाई। बीजेपी यहाँ पर यही काम करती है कि भाई विनिंग परसेंटेज देखी जाती है कि जो कैंडिडेट जीत सकता है और किसी भी तरह से उसको जीतना ही पड़ेगा अगर यहाँ पर बीजेपी की जो सीटें हैं वो यहाँ पर उसको टिकट मिलता है। तो देखिए यहाँ पर जो बीजेपी जो लड़ती है चुनाव वो जीतने के लिए लड़ती है किसी भी तरह से, यहाँ पर चाहे वो जो है ना कम्युनिज़्म के ज़रिए काम कराना हो या फिर जो है ना किसी दूसरे तरीके से यहाँ पर काम कराना हो। बहरहाल उनका जो मकसद होता है चुनाव जीतना, चुनाव जीतना चाहिए चाहे वो किसी भी तरीके से जीते। और इसके अलावा यहाँ पर जो एमएलए भी है ना उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा घमंड आ गया था। अब देखिए यहाँ पर जिस किसी भी सरकार की होती है, जिस किसी भी पार्टी की सरकार होती है, तो उनके जो एमएलए होते हैं ना उनके अंदर वो बहुत ज़्यादा चौड़ में बात करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना चौड़े हो जाते हैं और उनके पास अल्टीमेटली पावर भी होती है क्योंकि सरकार का भाई वो हिस्सा होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो मतलब हरकतें उनकी जो है ना अच्छी नहीं हो जाती है, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से व्यवहार करते हैं। और अभी रिसेंटली यहाँ पर ऐसा हुआ कि झांसी के एक एमएलए हैं राजीव कुमार परिचा करके हैं, तो उनके कुछ सपोर्टर ने एक पैसेंजर को ट्रेन के अंदर ही यहाँ पर जो है ना असॉल्ट किया था और इस चीज़ को देख लिया यहाँ पर आरएसएस के जॉइंट सेक्रेटरी अरुण कुमार ने, जो यहाँ पर बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो है ना समन्वय स्थापित करते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को देख लिया और यहाँ पर जो है ना अब यहाँ पर क्या होगा कि एक तो मुझे लगता है कि उनका टिकट यहाँ पर कटेगा और इस चीज़ से यहाँ पर ये भी पता चलता है कि देखिए ये जो तुम गलत हरकतें कर रहे हो इससे पब्लिक में नेगेटिव इफेक्ट चाहता है हमारी पार्टी के लिए। अगर तुम यहाँ पर करोगे भाई तुम एमएलए हो लेकिन पार्टी तो हमारी है, हमने तुम्हें टिकट दिया है, तो अगर यहाँ पर तुम्हारी तरफ से कुछ गलत होता है तो इससे पार्टी की बदनामी होगी। तो मुझे लगता है कि उसका तो टिकट जाएगा। और इस के साथ में ऐसा भी है कि जो बहुत सारे एमएलए हैं वो इनएक्टिव है, यानी कि वो काम नहीं करते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, उनकी छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं और यहाँ पर जो है ना मतलब वो काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उदासीन हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर वो एक्टिव नहीं है, काम वाम वो करते नहीं हैं, बस यहाँ पर जो है वो टिकट ले लेते हैं और वो चुनाव जीत जाते हैं बीजेपी के वोटर के बेस के ऊपर। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उन सब एमएलए का जो है ना टिकट कटने वाला है। तो बहरहाल देखा जाए तो यहाँ पर 100 से लेकर 120 जो सिटिंग एमएलए हैं उनका टिकट यहाँ पर कटेगा ही कटेगा। तो अब देखने वाली बात होगी किस किस सीट पर यहाँ पर जो है ना बीजेपी एमएलए का टिकट कटता है। अब देखिए एमएलए की परफॉर्मेंस के आधार पर यहाँ पर बीजेपी ने 3 कैटेगरी बनाई है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। अब देखिए कैटेगरी ए उन एमएलए की है जो यहाँ पर अच्छी एक पब्लिक इमेज रखते हैं, जो लोगों से जो है ना काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होते हैं और उनका एक स्ट्रॉन्ग वोटर बेस भी है। तो देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कि जो कैटेगरी ए है उसके जो एमएलए होंगे उनको तो यहाँ पर टिकट मिलेगा ही मिलेगा, उनका तो टिकट मुझे नहीं लगता कि कटेगा क्योंकि वो जो है ना कनेक्ट ज़्यादा करते हैं, लोगों से ज़्यादा मिलते हैं और यहाँ पर उनका एक वोटर बेस भी है। और दूसरा जो है कैटेगरी वो है कैटेगरी बी, जिसमें यहाँ पर जो है ना काम जो है ना करते हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं करते और उनमें यहाँ पर थोड़ी बहुत काम करने की जो है ना इम्प्रूवमेंट जो है ना बाकी है। तो मुझे लगता है कि शायद उनको भी टिकट मिल जाएगा। लेकिन जो कैटेगरी सी है इनके वोटर्स जो है ना है बीजेपी को देखकर वोट करते हैं लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं होते हैं और उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और यहाँ पर काम के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा उदासीन भी होते हैं और पब्लिक में जो इमेज है उनकी वो भी यहाँ पर ख़राब होती है। तो सबसे ज़्यादा जो टिकट कटेंगे वो कैटेगरी सी के लोगों को कटेंगे। और उसके बाद यहाँ पर अब जब ऐसा होगा जिसमें से यहाँ पर 100 से लेकर 120 सीटिंग एमएलए के टिकट कटेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बीजेपी में काफ़ी ज़्यादा घमासान होने वाला है 2027 को लेकर, क्योंकि जो लोकसभा 2024 का जो इलेक्शन रिज़ल्ट आया है ना उसने यहाँ पर बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा हिला कर रख दिया है और उनके अंदर ये डाउट हो गया है कि हम यहाँ पर 2027 का लोकसभा चुनाव जीत पाएंगे भी या नहीं।
तो उसके लिए यहाँ पर बीजेपी चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ पर पावर में बने रहना चाहते हैं और सिर्फ चुनाव जीतना चाहती है। तो उनके बीच में तो यहाँ पर 100 से लेकर 120 जो एमएलए हैं उनके टिकट काट के ही रहेगी अगर उसने यहाँ पर सोच लिया तो। लेकिन इससे यहाँ पर जो एमएलए हैं जिनके टिकट कटेंगे क्या वो यहाँ पर खुश रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और यहाँ पर वो जो है ना, वो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जो वो एमएलए होंगे वो बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी शामिल कर लेंगे। और इससे यहाँ पर क्या होगा, वो अपने साथ कुछ जो वोटर्स हैं वो भी यहाँ पर लेकर चले जाएंगे, जिससे यहाँ पर बीजेपी को और ज़्यादा नुकसान होगा। अब वो बीजेपी यहाँ पर सोच तो रही थी कि हम यहाँ पर जो है ना जो सीटिंग एमएलए उनका टिकट काट कर यहाँ पर जो है ना नया फेस लेकर आते हैं और वो उससे यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि मामला कभी कभी जो है ना आड़ा भी पड़ जाता है, टेढ़ा भी पड़ जाता है और इससे यहाँ पर जो है ना सोचा कुछ और होता है लेकिन हो कुछ और जाता है। इससे यहाँ पर नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। लेकिन क्या यहाँ पर जो एमएलए जिनका टिकट कटेगा क्या वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ये देखने वाली बात हुई। क्योंकि जो इंडिया ब्लॉक की जो पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और एक दो और छोटी मोटी पार्टियां हैं, वो अगर यहाँ पर जो है ना देखें तो भाई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो है ना वो अपनी पार्टी वर्करों को नज़रअंदाज करके बीजेपी वर्कर को यहाँ पर टिकट देगी। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है कि भाई यहाँ पर जो है ना क्या पता बीजेपी यहाँ पर जो है ना जो टिकट काटेगा उसको यहाँ पर कांग्रेस ले ले या समाजवादी पार्टी ले ले और उनको टिकट दे दे। भाई कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है, यहाँ पर सब कुछ हो भी सकता है। और यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक है वो भी यहाँ पर जो है ना अपनी जो अलग तरीके की जो पॉलिटिक्स है उसको लेकर यहाँ पर आगे बढ़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो 2027 का जो इलेक्शन आता है उसमें यहाँ पर क्या होगा। लेकिन ये तो पक्का है कि घमासान बहुत ज़्यादा होगा। और अब तक यहाँ पर जितने भी स्टेट इलेक्शन हुए हैं उनमें यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग इलेक्शन कोई सा होगा, 2027 का इलेक्शन होगा। यहाँ पर जब यहाँ पर बीजेपी 10 साल पूरे कर लेगी और उसके बाद जब एंटी इनकम्बेंसी होगी और यहाँ पर कई सारे सीटिंग एमएलए के टिकट कटेंगे तब यहाँ पर इंटरेस्टिंग वाली बात होगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ और दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी और उसके साथ यहाँ पर निषाद पार्टी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और अपना दल वगैरह ये सब भी जो है ना उसके साथ है। तो देखने वाली बात हुई क्या होता है क्या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।